गर्मियों की छुट्टियों में रोहन अपने माता पिता के साथ अपने पैतृक गांव आता है। गांव पुराने रीति रिवाजों और रहस्यों से भरा था। एक दिन घूमते फिरते हुए वह गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान मंदिर देखता है। मंदिर टूटा फूटा था और उसके चारों ओर सूखी लताएं फैली थीं। अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक छोटे लड़के की जिसकी आंखें गहरी और खाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वही रोहन को देख रही हो। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे चेतावनी दी, आधी रात के बाद इस मूर्ति को मत देखना और इसे तुम्हें हिलते हुए देखने मत देना। रोहन हंसते हुए वहां से चला गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सबसे भयानक रात आने वाली थी। मूर्ति का रहस्यमय बदलाव रात को रोहन की अचानक आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। उसने पर्दा हटाया और देखा, मूर्ति अब मंदिर में नहीं थी, वह अब उसके घर के बाहर खड़ी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है और सोने की कोशिश करने लगा। मूर्ति हर रात पास आती रहे अगली सुबह। रोहन ने गांव के बुजुर्गों से इस मूर्ति के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह मूर्ति एक बच्चे की थी जो वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से मंदिर में खो गया था। कुछ दिनों बाद वहां एक नई मूर्ति आ गई, बिल्कुल उस लड़के जैसी। यह आत्मा अब किसी नए शरीर की तलाश में है, एक बुजुर्ग ने कहा। उस रात रोहन देर तक सो नहीं पाया और जब उसकी आंखें खुली, मूर्ति अब उसके आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। मूर्ति का आखिरी कदम अब रोहन डर चुका था। उसने फैसला किया कि वह पूरी रात जागेगा और मूर्ति से आंखें नहीं हटाएगा। रात के ठीक 3 बजे कमरे में अजीब ठंडक फैलने लगी। उसकी आंखें भारी होने लगी। वह जितना भी कोशिश करता, उसे झपकी क्या आने लगी और फिर उसकी आंखें गलती से झपक गई। असली सच्चाई सामने आई जैसे ही उसने आंखें खोली। मूर्ति अब वहां नहीं थी, लेकिन तभी कमरे के अंदर दरवाजे के पीछे हल्की सरसराहट हुई। किर्र किर्र। रोहन ने धीरे धीरे अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। मूर्ति अब उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। आत्मा को हराने का तरीका डर के मारे रोहन पुजारी के पास भागा और पूरी बात बताई। पुजारी ने कहा, यह खेल अब शुरू हो चुका है। तुम इसे तब तक देख सकते हो जब तक यह हिल न जाए, लेकिन अगर यह तुम्हें चलते हुए देख ले तो तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे। रोहन समझ चुका था कि यह सिर्फ डराने वाली चीज नहीं थी, यह एक जिंदा आत्मा थी। लेकिन फिर पुजारी ने कहा, इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें इसे खुद मंदिर तक वापस ले जाना होगा, बिना पलकें झपकाए। रोहन कांप उठा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। मौत का खेल शुरू अगली रात। रोहन ने हिम्मत जुटाई। मूर्ति अब उसके कमरे के ठीक सामने खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और मूर्ति को पकड़ लिया। वह धीरे धीरे बिना आंखें झपकाए मंदिर की ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा हो और सांस ले रहा हो। उसकी आंखें जलने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने मूर्ति को वापस उसके स्थान पर रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी और हवा तेजी से चलने लगी। मूर्ति अपनी जगह पर जम गई और उसके चारों ओर की धरती दरारों से भर गई। एक कर्कश चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आखिरकार छुटकारा अगली सुबह जब रोहन उठा, मूर्ति गायब हो चुकी थी। गांव के लोग मंदिर गए और देखा कि वहां अब कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक टूटी हुई जगह थी जहां वह खड़ी थी। रोहन को एहसास हुआ कि उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उस आत्मा को भी मुक्त कर दिया। अब वह आत्मा कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। अंतिम मोड़, रोहन वापस शहर लौट गया। लेकिन जब उसने घर जाकर आईने में देखा, उसकी परछाई ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर धीरे से अपनी जगह बदल ली। एक अंतिम डरावना संकेत कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ, या शायद आत्मा अब भी कहीं मौजूद है।